हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोना मशीनरी के आईपीओ के बारे में। कंपनी क्या है, क्या करती है, आईपीओ की क्या डिटेल्स है एंड आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू है एंड जिसका टोटल साइज है 51.82 करोड़ रुपीस एंड कंपनी कंप्लीटली फ्रेश इशू के थ्रू ये पैसे रेज कर रही है। आईपीओ ओपन होगा 5 मार्च को, क्लोज होगा 7 मार्च को। आईपीओ की शेयर्स की अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 11 मार्च को एंड शेयर एनएसई पे लिस्ट होगा 13 मार्च को। क्योंकि आईपीओ बुक बिल्ड इशू है तो उसका प्राइस बैंड है 136 रुपीज टू 143 रुपीज पर शेयर। एक लॉट के अंदर 1000 शेयर्स हैं एंड आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 1,43,000 रुपीज। ये तो हो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। सोना मशीनरी लिमिटेड 2001 में फाउंड हुई थी एंड ये एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी बनाते हैं। एज सिंपल एज दैट। आप देख रहे हो कि इंडिया का एग्रीकल्चर किस तरीके से ग्रो कर रहा है एंड फार्मर्स भी नई से नई मशीनरी को यूज़ करने लग रहे हैं। तो जब मैं बताऊंगा कंपनी क्या कर रही है एंड इनका किस तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है, तब यूल सी कि ओके एक्चुअल में फार्मर्स इन मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं। तो कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे प्री क्लीनर मशीन्स हो गई, रोटरी ड्रम क्लीनर हो गया, वाइब्रो क्लासीफायर्स हो गया, स्टोन सेपरेटर मशीन्स हो गई, पैडी डीहस्कर हो गए, हस्क एस्पिरेटर हो गए, राइस थिक थिन ग्रेडर हो गए, राइस वाइटनर हो गए, सिल्की पॉलिशर हो गए, मल्टी ग्रेडर हो गए, लेंथ ग्रेडर हो गए, बेल्ट कन्वेयर हो गए, बकेट एलिवेटर हो गए, एटसेट्रा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ये डील कर रहे हैं जो कि फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं। अब फार्मर्स के लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो चीज़ें उन्हें मैनुअली करनी पड़ती हैं वो चीज़ें अगर ऑटोमेटिक हो जाएं तो उनकी क्रॉप बेटर भी हो जाएगी और वो काम जल्दी भी कर पाएंगे। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है हर एक इंडस्ट्री के अंदर, जिस तरीके से आप भी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके बेटर से बेटर चीज़ें कर पा रहे हो, सेम इज फॉर फार्मर्स। नाउ कंपनी मैन्युफैक्चर तो करती है, उसके साथ साथ एक कंप्लीट सर्विस देते हैं जिसमें इंजीनियरिंग हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, सुपरविजन हो गया, मशीन कमीशनिंग हो गई, जिससे फार्मर्स को एक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, यूज़ करने के लिए एंड जो भी इश्यूज होते हैं उनको सॉर्ट करने के लिए। नाउ कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है एंड इसका टोटल साइज 52,000 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा है एंड एज ऑफ 30 सितंबर 2023 इनके पास 390 एम्प्लॉइज हैं जिनके अंदर सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी आ गए। अगर आप ये स्टैट्स देखोगे तो यू विल सी कि इनका रेवेन्यू पास्ट फाइनेंशियल ईयर में 82.3% से बढ़ा है एंड इनका पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 133% से बढ़ा है। इनफैक्ट 2021 में जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था इनका रेवेन्यू था 6 करोड़ रुपए, जिसपे इनका प्रॉफिट था 28 लाख रुपए। लेकिन अगले ही साल इनका रेवेन्यू 8 टाइम्स ज़्यादा से बढ़ गया एंड 44 करोड़ रुपीज़ हो गया, जिसमें इनका प्रॉफिट था 3.3 करोड़ रुपीज़ एंड उसके अगले साल रेवेन्यू डबल हो गया, 81 करोड़ रुपीज़ हो गया, जिसपे इनका प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 7.7 करोड़ रुपीज़। तो जिस तरीके से कंपनी ग्रो हो रही है, दो चीज़ें हैं कि एक तो कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी, अच्छी ग्रोथ है एंड इंडिया में भी इन चीज़ों की डिमांड बढ़ने लग रही है। तो कोई भी कंपनी अगर इस तरीके से अच्छी मशीनरी बनाएगी तो आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रो हो सकती है। एंड मेरा इस वीडियो बनाने का भी मकसद ये है क्योंकि ये एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस केस में भी यही है। तो शायद आप इन्वेस्ट ना करो, लेकिन आईपीओ के बारे में जानने की वजह से आपको एक कंपनी पे रिपोर्ट मिल गई। नाउ जब शेयर लिस्ट होगा आप इस कंपनी में तब भी तो इन्वेस्ट कर सकते हो अगर ये आपके लिए लुक्रेटिव है तो। एंड एज पर डेटा सेज, एज पर एवरीथिंग, मेरे हिसाब से ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपके लिए। बट दिस इज़ नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन एट ऑल, दिस इज़ नॉट अ आईपीओ रिकमेंडेशन। मैं बस आपको एक रिसर्च करने में हेल्प कर रहा हूँ कि ओके कंपनी क्या है, क्या कर रही है। आपको 30-40% हेल्प मिल गई होगी। बाकी और वीडियोज़ देखो और रिसर्च करो, तभी इन्वेस्ट करना, चाहे इस आईपीओ में, चाहे लिस्ट होने के बाद कंपनी के अंदर।